बक्सर का रघुनाथपुर, और रघुनाथपुर में क्या हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ट्रेन का वो इंजन है जो इंजन डीरेल हो गया है और अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू कर चुकी है। रेलवे के जो लोग हैं वो इस इंजन को अब उठाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो बड़ा बड़ा जैक होता है, आपने छोटा जैक देखा होगा कार के लिए, ट्रक के लिए और छोटी छोटी 4 पहिया वाहन के लिए, यहाँ जो है वो बड़ा बड़ा जैक है और ये बड़े बड़े जैक से इंजन को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। और इंजन देखिए कैसे कि डीरेल हो गया है। और हम आगे इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही है, आप सुन नहीं पाएंगे हमको, लेकिन लगातार आप दिखाते रहिए कैमरामैन साहब जाकर वहाँ पे। और देखिए जैक लगा हुआ है वहाँ पे नीचे, जी जैक दिखाइएगा, और जैक से इसको ऊपर उठाने का प्रयास हो रहा है। और लगातार यहाँ पर जो रेलवे के लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी इस इंजन को पहले ठीक किया जाए। सारे जो ट्रेन होते हैं वो एक तरीके से रुके हुए हैं, इसके चलते हर जगह दिक्कत हो रहा है। लगातार कई मशीनें लगाई जा रही हैं और कोशिश ये है कि कैसे भी इस इंजन को ठीक ठाक तरीके से यहाँ से उठा लिया जाए। हम रात के 4:30 बजे के करीब ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं और 4:30 बजे के करीब आपको ये दिखाना जरूरी है कि बक्सर के रघुनाथपुर में जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, जो 12506 जिस गाड़ी का नंबर है, जो आनंद विहार से चलकर कामाख्या जा रही थी, वो डिरेल हुई है। भयानक हादसा हुआ है, सारी बोगियां लमसम पटरी से अलग हो गई हैं। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इंजन को उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये लोग रेलवे के हैं, जैक लगाया गया है, अलग अलग तरीका जो पैतरा होता है वो पैतरा आजमाया जा रहा है ताकि इंजन को सही जगह पर लाया जाए। और लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि कैसे भी ये इंजन ठीक तरीके से पटरी पर आए ताकि इस लाइन को क्लियरेंस मिले और जो अन्य ट्रेनें इसके चलते बाधित हुई हैं कम से कम उनको रास्ता मिले। जो भी घायल लोग थे हम आपको लगातार बता रहे हैं कि उनको अस्पताल भेज दिया गया है। और जो भी यहाँ पर दिक्कत हुआ है, जो भी बोगियां इधर उधर हुई है, रेलवे की जो टीम है वो लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि कैसे भी उन सारे बोगियों को ठीक ठाक तरीके से ठीक जगह पर पहुंचा दिया जाए। एक भाई साहब ने हमको कहा था कि जो बोगी ठीक होगी उसको पटरी पर लाकर भेज दिया जाएगा और जो बोगी खराब होगी उसको साइड में रख दिया जाएगा ताकि कम से कम जो बाधित जो सेवाएं हैं वो सेवा बाधित ना रहे। और देखिए अभी लगातार प्रयास हो रहा है इस इंजन को ठीक तरीके से डी रेल से रेल पर लाने का, मतलब कि जो पटरी से इंजन उतर गई है उसको पटरी पर लाने का प्रयास हो रहा है। और जल्द से जल्द रेलवे वाले चाहते हैं कि ये काम कर दिया जाए और रेलवे के लोग लगातार इसी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि कैसे भी इस चीज़ को हम लोग ठीक करें। और इसीलिए इंजन में जहाँ जहाँ खराबी हुई है, देखिए वहाँ पीछे काम भी चल रहा होगा और पीछे जोड़ने का काम हो रहा है, वेल्डिंग का। कोई चीज़ टूट गया होगा, कोई मशीन टूट गई होगी, कई ऐसी चीज़ें हैं जो खराब हो गई होंगी जिसके बिना रेलवे का जो इंजन है वो चल ही नहीं सकता है। इसीलिए इस इंजन को अब ठीक करने का प्रयास हो रहा है और इस इंजन को ठीक करने के बाद इसको पहले पटरी पर लाया जाएगा, पटरी पर लाने के बाद इसको यहाँ से हटाया जाएगा। यही काम जो बोगियां हैं, जो बोगियां पटरी से उतरी हैं, वही काम उन बोगियों के साथ होगा। और आप लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे रेलवे के लोग लगातार काम कर रहे हैं और इनका सीधा मकसद यही है कि कैसे भी इस रेलवे के इंजन को ठीक तरीके से उठाकर पटरी पर रख दिया जाए ताकि ये यहाँ से चला जाए और जो भी लाइनें बाधित हुई हैं इसके चलते वो लाइन ठीक हो जाए। लगातार देखिए उठाकर इसको एक तरफ ढलक गया है वो ढलकान को उस साइड करने के लिए ताकि पटरी पर आ जाए। उसके बाद जो आपको ये गिट्टी विट्टी सामने इंजन के दिख रहा होगा इसको हटाया जाएगा और उसके बाद इंजन को पटरी पर लाया जाएगा। पटरी पर लाने के बाद इंजन फिर से चलने के लायक हो जाएगी। अगर चलने के लायक नहीं होगी तो इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा कम से कम, ताकि जो रेलवे लाइन बाधित है वो रेलवे लाइन बाधित नहीं हो। बक्सर के रघुनाथपुर की ये घटना है। शाम को, रात को कह लीजिए आप, रात को 9:35 पर खबर आती है कि 12506 ट्रेन नंबर है जो आनंद विहार से चलकर गुवाहाटी जा रही थी, वो बक्सर जिले के रघुनाथपुर जो स्टेशन, ये रघुनाथपुर स्टेशन पे खड़े हैं हम लोग, वहाँ पे है। वहाँ देखिए वो लोग वो क्या कर रहे हैं, वो खड़ा कर रहे होंगे, उसको कुछ खींच रहे होंगे और उसको खींचने के बाद ये लोग किसी भी प्रकार से इंजन को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। जो इंजन डीरेल हुआ है इस इंजन को ये फिर से पटरी पर लाएंगे और पटरी पर लाने के बाद इनका प्रयास यही रहेगा कि कैसे भी इस इंजन को पहले यहाँ से ठीक ठाक तरीके से हटा दिया जाए। इंजन जब यहाँ से हट जाएगा तभी कुछ हो पाएगा और हम आपको लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए वहाँ पर काम हो रहा है, वेल्डिंग का काम। जानबूझकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आवाज़ नहीं आपको आ पाएगी और वहाँ पर मशीनें चल रही हैं, इसलिए आपको हम लगातार यहीं से दिखा रहे हैं। और इंजन देखिए, इंजन के साथ साथ पीछे कई बोगियां हैं जो बोगियां पटरी से उतर गई हैं और पटरी से उतरने के बाद स्थिति ये है कि उन सबको खाली करने में
कम से कम हमको लगता है 2-4 दिन का समय तो लग जाएगा। घटना बहुत भयावह है, इतनी भयावह जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। और हम लोग आपको लगातार लाइव कवरेज के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन पर क्या हुआ था। इंजन की स्थिति देख लिया आपने और आपका रूह कांप जाएगा अगर आप बोगी का स्थिति देखेंगे, और हम आपको बोगी का स्थिति भी दिखाएंगे। फिलहाल खबर यही है कि जो घायल लोग हैं वो घायलों को भेज दिया गया है अस्पताल में, और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको अब शव परिजन को सौंपा जाएगा, और जो लोग ठीक ठाक हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। रेलवे की टीम, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, तमाम अधिकारी, एसपी से लेकर डीएम तक, एसएसपी से लेकर इंस्पेक्टर तक, दरोगा तक, कौन है जो यहाँ नहीं है। और इंजन फिर से दिखा दीजिए, इस इंजन को ठीक करने का प्रयास हो रहा है, और जैसे ही ये इंजन ठीक हो जाएगी, जो बाधित रेलवे लाइन है वो बाधित रेलवे लाइन खुलेगा, और बाधित रेलवे लाइन के खुलने से सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। बाकी आपको जानकारी हम देते रहेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, हमारे सहयोगी अंकित जो है हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।